इस वक्त मरियम और हसन के रिश्ते के लिए सब लोग फ़िक्रमंद हैं। अगर कोई फ़िक्रमंद नहीं है तो वो उसके ससुराल वाले और ख़ुद हसन और ख़ुद मरियम। क्या चल रहा है यहाँ पे खेल? मरियम की कुर्बानी बड़ा रंग लेकर आ गई और उसकी कौन सी कुर्बानी और कौन सा रंग आया, इसके ऊपर होगी बात। साथ ही बात करेंगे कि ससुराल वाले किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है। यहाँ पे बात रिश्तों के दांव पे लगने की है, लेकिन ये लोग तो अपनी मस्ती में मगन हैं। और दूसरी तरफ इनका एक और नया प्लान सामने आ रहा है। ये लोग क्या करने वाले हैं, इनके नेक्स्ट कौन सा अमल सामने आने वाला है, उस पे भी होगी बात। साथ ही बात करेंगे कि इस वक्त मरियम और हसन के रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा चहमा गोइयाँ हो रही हैं और लोग अपने अंदाज़े लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस रिश्ते के अंदर क्या होने वाला है। कोई मरियम को बेवकूफ़ ठहरा रहा है और कोई हसन को कम अकल और साथ में माँ के पल्लू से बनने वाला इंसान कहा जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले मैं बात करूँगी मरियम के हवाले से कि मरियम अपनी मस्ती में मगन है, हसन साहब अपनी मस्ती में मगन है, दोनों अपनी मस्ती में मगन है। कोई भी अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पे सीरियस नज़र नहीं आ रहा। मरियम मदर डे मनाने में बिज़ी है और हसन साहब अपने चाचू के साथ वीडियोस बनाने में बिज़ी हैं। एक बात दोस्तों, आप लोगों ने नोट की है कि हसन इतना फारिग है, चाहे आप कोई सा भी डे उठा के देख ले, चाचू के व्लॉग में हमें ये बंदा नज़र आ रहा है। शुरू के दिनों में तो हम ये कह सकते थे कि अभी नई नई शादी हुई है तो ये दुल्हा मियाँ घर पर ही होंगे, अपने दुल्हन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, लेकिन अब तो कोई वजह नहीं है। लेकिन ये फारिग इंसान रोज़ाना वीडियो में हमें नज़र आ रहा है। अगर फारिग कहना कोई गलत मेरे ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि ये हमें चौबीसों घंटे अवेल नज़र आ रहा है इस चाचू की वीडियो में। कोई भी बिज़ी बंदा इस तरीके से व्लॉग में नहीं आ सकता। वही फारिग इंसान व्लॉग बना सकता है और व्लॉग में नज़र आ सकता है जो काम धंधा ना करता हो। तो दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मरियम की जो बड़ी कुर्बानी है वो बिल आखिर रंग ले आई है और वो कुर्बानी है दुल्हा और दुल्हन की जुदाई। मरियम और हसन की जुदाई इस वक्त अगर किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रही है, ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है जो मरियम ने दी है और उसका फ़ायदा उठाया है चाचू ने। इस वक्त चाचू जो हैं वो अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं मरियम और हसन के सहारे। अगर देखा जाए मरियम नहीं है तो चाचू अपनी हसन और हसन की अम्मा को लेके रोज़ाना व्लॉग बना रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि मरियम कुर्बानी देके चली गई और ये उस कुर्बानी का बेहद फ़ायदा उठा रहे हैं। ये रंग ले आई है चाचू के चैनल पे मरियम की कुर्बानी, जो कि आज चाचू इस वक्त व्यूज़ के चक्कर में घूम रहे हैं और ऐश कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो मरियम उधर अपनी मस्ती में मगन है और ससुराल वाले अपनी मस्ती में मगन है। यहाँ गोलगप्पे खाए जा रही है, यहाँ पे मिलाद रखी जा रही है, यहाँ पे अपनी वीडियोस बनाई जा रही हैं। ये नहीं कि मरियम को हसन साहब मना कर ले आए। इतना लोबाली, इतना बेफिक्र इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। जहाँ हस्बैंड वाइफ के दरमियान कोई नाचाकी हो जाती है या कोई लड़ाई हो जाती है तो लड़का जो होता है वो फ़िक्रमंद नज़र आता है, उसके चेहरे से फ़िक्र नज़र आती है, फ़िक्र टपकती है और वो कोशिश करता है अपनी वाइफ को मना के लेकर आने की। लेकिन हसन साहब तो हमें बड़े ही ढीठ इंसान नज़र आ रहे हैं। किसी ने फिर ठीक कहा था कि ये मम्मी डैडी बच्चा है जो अपनी मम्मा के पल्लू से बंधा रहता है, जिसको अपनी बीवी से ज़्यादा अपनी फैमिली की फ़िक्र है। कल इसकी सास ने एक बात बोली थी कि हम सब मिल के रहते हैं और हम कभी भी जुदा नहीं होंगे। ये बात सास ने भी कही और साथ ही चच्ची ने भी ये बात बोली कि हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। चाचू ने कहा कि नज़र लग जाएगी, हम जुदा हो जाएंगे, तो फ़ौरन चच्ची कहती कोई नज़र नहीं लगेगी, हम कभी जुदा नहीं होंगे, हम हमेशा से एक साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो यहाँ बात मुझे वाज़िया नज़र आ रही है कि ये लोग किसी सूरत भी मरियम की डिमांड को मानेंगे नहीं। अगर अगर देखा जाए, मरियम को सब कहते हैं कि मरियम ज़िद्दी है, तो ये लोग भी कम ज़िद्दी नहीं है। डिटाई का आलम है कि ये लोग कहते हैं कि हम लोग काफ़ी दिनों से परेशान थे, जो पाकिस्तान इंडिया की जंग चल रही थी उसको लेके हम बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे, और जो आपके घर में आंटी जी मसला चल रहा है आप उसको लेके फ़िक्रमंद नहीं है। मैं ये बात कर रही हूँ मरियम की चच्ची की, जो कह रही हैं कि हम इस चीज़ को लेके फ़िक्रमंद थे। तो अपनी बहू की फ़िक्र नहीं है जो नाराज़ होके गई है? अरे आप लोगों के ऊपर तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है शाहिदा जी, चच्ची जी, कि आप लोगों ने रिश्ता करवाया और आज आप
लोग मज़े से लड्डू खा रहे हैं, मज़े से गोलगप्पे खा रहे हैं, याशियाँ कर रहे हैं, व्यूज़ के अंदर खेल रहे हैं, तो उस लड़की की आप लोगों को कोई परवाह नहीं है। अगर उसने नादानी की है, फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, तो उसके घर के रास्ते ब्लॉक नहीं है। अली भाई का नंबर नहीं है आपके पास? क्या आंटी का नंबर नहीं है? क्या उमैर का नंबर नहीं है? क्या आमना का नंबर नहीं है? किसी का नंबर नहीं है। सिर्फ मरियम से ही आपका रिश्ता है। रिश्ते के लिए आप क्या सिर्फ घर में मरियम को ब्याह कर लेकर आए थे? क्या उनके घर वालों से आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई बातचीत नहीं है? ये सब सिर्फ और सिर्फ मफाद था, जो मफाद इन्होंने पूरा कर लिया। अब इस मफाद का अंदाज़ा आप लोग इस चीज़ से लगा सकते हैं कि ये लोग किस कदर लालची लोग हैं। हसन लोग, कि इन लोगों ने 2-4 दिन के अंदर शादी होते ही चाचू जी ने अपना कदम यूट्यूब की दुनिया में रख लिया। और सॉरी टू से चाचू जी, बेइंतहा बोंगे किस्म के व्लॉग हैं आपके। ना आपने अपनी उम्र देखी, ना आपको शर्म आती है कि आप चश्मे पहन के स्टाइल मारने की कोशिश करते हैं, सस्ते सलमान खान बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप है नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप जो बूढ़े जो हीरो हो जाते हैं ना 70 के 70s के, आप वो ज़रूर कहला सकते हैं। शर्म तो आप लोगों को वैसे आनी चाहिए कि आप लोग इतनी उम्र में आके अपने रिश्ते ढूंढवा रहे हैं और यूट्यूब पे अपना तमाशा लगवा रहे हैं। दूसरी जानिब एक लड़की की ज़िंदगी से आप लोग खेल रहे हैं। अब आगे यहाँ पे यूट्यूब पे देखने वाले मरियम की इस चीज़ को लेके परेशान है, उसकी वालिदा के चेहरे पे परेशानी टपक रही है, लेकिन ये अपनी मस्ती में मगन है। ये इंडिया पाकिस्तान की जंग को लेके परेशान थे, ये इस चीज़ को लेके परेशान नहीं कि हसन की और मरियम के दरमियान में जो झगड़ा इस वक्त चल रहा है उसको सुलह करवाने में नहीं परेशान थे, ये उसके लिए फ़िक्रमंद नहीं थे। बड़ी ही अफसोस की बात है, अल्लाह ने आगे आपको भी बेटियां दी हुई हैं, तो थोड़े होश के नाखून ले लें और मरियम के पास जाएं। इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना। हम लोग चाहते हैं कि मरियम का घर दोबारा से जिस तरीके से अभी बसा था वो बसता बसता ही रहे। सोचने वाली बात है, यहाँ लोगों ने कई बातें की कि मरियम इस वक्त जानबूझ के ये कंटेंट खेल रही है ताकि चाचू का चैनल ग्रो कर सके। अब बात यहाँ पे सिर्फ चाचू के चैनल पे नहीं रुकी दोस्तों, यहाँ पे इनके ससुराल वालों ने एक और नई चाल का इब्तिदा करनी शुरू कर दी है और बहुत जल्द उसकी एक और आपके सामने आएगी। वो है चच्ची का गिरा हुआ चैनल। इन्होंने मरियम ने चच्ची का एक चैनल बनवाया था, आपको याद होगा, कुकिंग के नाम से एक चैनल है कोई चच्ची का, तो जनाब उसको भी लेके दोबारा से चलाया जा रहा है। और चाचू ने कह दिया है चच्ची को, यानी भाई ने बहन को कह दिया है कि अब आप जल्दी से अपने जो चैनल है उस पर कुकिंग करना दोबारा शुरू कर दें, क्योंकि चाचू को वो सिग्नल मिल चुके हैं कि मरियम की कुर्बानी इस वक्त जो रंग ले आई है कि एक नहीं बल्कि दो दो चैनल्स पे अब व्लॉग्स आया करेंगे और ये फ़ायदा उठाएंगे। वो मरियम जिसने कुछ सोच के अपनी शादी की, मरियम ने ही सोचा ना, अपने फ्यूचर का ही सोचा कि चलो भाई मुझे एक मर्द का सहारा मिल जाएगा, यूट्यूब से तो मैं अर्न कर रही हूँ, चाहे हसन कमाता हो या ना कमाता हो, मैं हसन के साथ मिलके व्लॉगिंग ही कर लूँगी, अपनी दुनिया बसा लूँगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आने के बाद जो कुछ हुआ होगा मैं समझ सकती हूँ कि मरियम ही इस चीज़ को बताएगी। मरियम अब जो खामोश है तो ये उसकी अच्छाई है, अगर वो खामोश है तो बुराई कौन कौन फैला रहा था? वो हसन के चाचू और शायदा, जिन्होंने कहा कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हम लोगों ने बतानी हैं, अगर हम चाहें तो हम आपको बता सकते हैं लेकिन हम नहीं बताएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि ये लोग आने वाले दिनों में अगर ये मामला नहीं सुलझता तो ये इन फ्यूचर अगर कोई मामला बिगड़ता है तो ये बहुत सी बातें निकाल सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं, यानी ये मरियम को मज़ीद बदनाम कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो अभी भी बदनाम ही किया ना, तो आगे भी मज़ीद मरियम की बातों को खोल के सामने रख सकते हैं। लेकिन हेड्स ऑफ मरियम कि वो अभी तक खामोश है, इतना कुछ हो जाने पे वो खामोश है। तो किसी की खामोशी, किसी का सब्र ना लग जाए हसन भाई, तो होश के नाखून ले लें। जहाँ अगर आपको अल्लाह ने माँ का मकाम दिया है ना एक, उसके साथ साथ बीवी का भी एक अलग मकाम है, उसकी भी इज्जत है, उसके साथ प्यार से रहें। अगर वो चाहती है अलग रहना तो एक घर लेके वहाँ पे पोर्शन में डिवाइड हो जाएं। आपसे माँ की दूरी भी नहीं होगी, माँ भी आपके पास होगी और मरियम भी साथ रहेगी। यहाँ लोगों ने मरियम को कहा कि मरियम गलत कर रही है, मरियम ने कुछ देखा तो है। आप लोग खुद देखें हसन के घर का हाल कि वहाँ पे बच्चे किसी सूरत भी हसन का पीछा नहीं छोड़ते। आज की वीडियो, कल की वीडियो, वो 2 बच्चे मामू के साथ समर बॉन्ड की तरह चिपके हुए हैं। कहाँ अच्छा लगता है कि हस्बैंड वाइफ को स्पेस ना दिया जाए? ये कहाँ का असूल है? कहीं पे भी शादी होती है, चलो अच्छा लगा हमें बच्चों के साथ, मरियम की अटैचमेंट थी, मरियम आई, मरियम ने अपने साथ बच्चों को रखा, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हसन के घर के बच्चे हसन के साथ
जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं। इस तरीके से मरियम के घर में अनमोल और ज़ियान नहीं चिपकते, जिस तरीके से वो चिपकते हैं। एक वक़्त आता है वो भी कहीं न कहीं बिज़ी हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों बच्चे पीछा नहीं छोड़ते। तो ये चीज़ भी हो सकती है कि मरियम को बुरी लगी हो और मरियम की सास का अपने बेटे के साथ एक होता है ना बहुत ज़्यादा चिपकना। शादी के बाद माँओं को पहले ये देख लेना चाहिए शादी करने से पहले कि बीवी को भी बेटे ने टाइम देना है। तो ये सोच समझ के आप अपने बेटों की शादियाँ किया करें। जब आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकती आने वालियों को कि वो आपके बेटे के साथ रहें, टाइम पास करें, तो फिर इतना बड़ा अगर जिगर नहीं है आपका, हौसला नहीं है, तो मत किया करें आप लोग अपने बेटों की शादियाँ। एक तरफ अपनी बेटी को बिमा शमूल अपने बच्चों के आंटी जी ने बिठा के रखा हुआ है और दूसरी जानिब जो है मरियम की अम्मी इस वक्त परेशान तो हैं, लेकिन इस मसले के हल के लिए क्यों ये लोग चुप हैं। आयशा बड़ी है, आयशा को स्टेप उठाना चाहिए, क्योंकि आयशा कहती है मैं अपने बहन भाइयों के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, कुर्बानी दे सकती हूँ। तो आयशा ही बड़ी बन के हसन से बात करे और उसे समझाए कि अगर मरियम ज़िद कर रही है तो तुम आके मरियम को मना के ले जाओ। ये रिश्ता ख़त्म होना इसका हल नहीं है। ये रिश्ते का हल यही है कि मरियम और हसन दोनों को समझाया जाए और इस रिश्ते को दोबारा से कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि मामलात आगे मज़ीद बिगड़ सकते हैं और अगर बिगड़े तो मरियम के जो ससुराल वाले हैं ना, वो मुझे किसी सूरत भी चुप रहने वाले नहीं लग रहे। वो बहुत कुछ खोल सकते हैं। तो बेहतर यही है कि इस मामले को मज़ीद आगे ना गर्म किया जाए, इसको ठंडा करने की कोशिश की जाए और इसका घर बसाया जाए, ना कि इसके घर को उजाड़ा जाए। बहुत से कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें मरियम को गलत मशवरे दिए जा रहे हैं। खुदारा ये मशवरे ना दें, ये खुला, ये तलाक, इस तरह के मशवरे ना दें। घर बहुत मुश्किल से बसते हैं, टूटते बहुत आसानी से। मरियम अगर जज्बाती है तो आप लोग समझदारी से काम लें और उसको समझाएं कि आप अपनी बात हसन को प्यार मोहब्बत से समझाएं। कोई ऐसा घर लें, आप अफोर्ड कर सकती हैं रेंट देना, तो ऐसा घर लें जहाँ पे ऊपर नीचे का घर हो, किचन पोर्शन आपका अलग हो जाए और हसन भी आपके पास और हसन की वालदा भी हसन के साथ ही हो। इस तरीके से फिर कोई आपको भी गलत नहीं कहेगा। हल यही है बेहतरीन। आंटी जी और आयशा को बड़ा बनना पड़ेगा और इस चीज़ का हल निकालना पड़ेगा। खैर, बहुत अजीब सी बात है कि ये लोग अपनी बेटी का घर बसाने के बजाय मदर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोमिना अपना, आयशा अपना, मरियम अपना, ये गिफ्ट्स लेने जाना और इन चीज़ों में अपने आप को मसरूफ़ किया हुआ है। जो चीज़ इस वक्त मसले का हल चाहती है उस तरफ तो ये लोग रुजू ही नहीं कर रहे। बहुत अफसोस की बात है। मैं लूँगी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।